आईसी लगा हुआ है जिसे हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी बोलते हैं। पर 3 लाइन है, डीपी, डीएम और आईडी का लाइन। 13 और 14 नंबर पिन पे ये हमारा आउट करता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, जो हमें चार्जिंग के लिए जाता है बैटरी कनेक्टर पे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के बूट सीक्वेंस जो हमारा चार्जिंग आईसी का होता है, वो मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चार्जिंग का पूरा सोल्यूशन समझ में आएगा कि चार्जिंग जब हमारा ये आईसी प्रॉब्लम करता है तो सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये मोबाइल आया है या फिर आप किसी भी मोबाइल के बारे में जो BQ आईसी जिस मोबाइल में लगा हुआ हो उसका चार्जिंग का पूरा मैं बूट सीक्वेंस आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको स्कीमेटिक के बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो जाएगा, और आप कोई भी मोबाइल हो जिसमें बूट सीक्वेंस BQ आईसी का लगा हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से उस सोल्यूशन जो चार्जिंग का होता है वो अच्छे आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कनेक्टर देख पा रहे हैं, ये हमारा चार्जिंग पत्ता इसमें लगता है, और चार्जिंग पत्ता इसमें लगने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई जो चार्जिंग की तरफ से आता है, अगर यहाँ पर इस टीपी पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए तो चार्जिंग जो यूएसबी है सब ओके है। उसके बाद यहाँ से ये हमारा एक आईसी लगा हुआ है जिसे हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी बोलते हैं, जो कि ओवीपी आईसी होता है। अगर ये ओवीपी आईसी कई बार शॉर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जम्फर लगाने से ये बाईपास हो जाता है। उसके बाद अगर ये आईसी भी ओके है, और यहाँ पर जाते जाते आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा चार्जिंग आईसी में इसमें इन हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन जो हुआ है 1 नंबर पिन पे इन हुआ है, लेकिन जो हमारा ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो होती है 2 पिनों पर इन होता है, एक 24 नंबर पिन पे और एक 1 नंबर पिन पे 2 नंबर। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 में। तो आपको ये चीज़ हार्डवेयर से सिर्फ समझ में नहीं आएंगे, आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होगा तो ही आप मोबाइल को सही तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से VPH पावर लाइन 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से अगर ये लाइन ओके है तो फिर आपको आगे देखना है कि BVAD लाइन जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है, यहाँ से इस बैटरी पे आकर कनेक्टर के पास जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। कई बार आप मीडियाटेक के जो मोबाइल होता है उसमें यहाँ पर अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो फ्लक्चुएट करेगा, बैटरी लगाने के बाद स्टेबल होगा। लेकिन अगर क्वालकॉम का अगर बोर्ड हो, मोबाइल हो, तो वहाँ पर आपका फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे इतना चेक करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ या फिर यहाँ तक ओके है फिर भी चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइन है, डीपी, डीएम और आईडी का लाइन। तो ये तीनों लाइन आता है आपका सीपीयू से आता है। तो इसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई, इसमें 2.8 वोल्ट की सप्लाई डीएम और डीपी में चेक करना है। अगर जो ये मोबाइल में अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको GR चेक करना है। हर एक का GR आपको डायोड मोड में मल्टीमीटर को सेट करके चेक करना है कि आपका GR मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये भी लाइन आपको चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आईडी और थर्मल का जो लाइन है इसमें भी आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई और GR चेक कर लेना। ये हमारा आता है कहाँ से, एक पावर आईसी से बैटरी आईडी का लाइन आता है, यहाँ पर जो कैप लगा हुआ है इसके जरिए से, और फिर यहाँ पर आईडी का लाइन हुआ। और ये थर्मल का जो लाइन है ये कहाँ से आता है इसको एक बार देखना है। तो यहाँ पर एक आईसी लगा छोटा सा, तो हम लोगों को पता है इस तरह देख करके कि ये आईसी हमारा कौन सा आईसी है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन यही चीज स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि आईसी का नाम क्या है, ये आईसी काम क्या करता है। तो इसी वजह से मैं बताता हूँ कि आपको स्कीमेटिक का नॉलेज थोड़ा सा भी हो जाए तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वो 100% आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप बैटरी थर्मल का जो लाइन है इसको यहाँ पर आगे जाके देखते हैं कि कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर एक कैप है, उसके बाद ये हमारा यहाँ से होते हुए ये आपका बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है। तो यहाँ तक आपने सारी चीजें चेक कर लिया। कई बार ये सब लाइनें ओके होते हैं, बिल्कुल ओके, सारी जगह चेक करेंगे बिल्कुल वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम मोबाइल या तो चार्जिंग नहीं लेता है तो समझो डेड, मतलब ऑन नहीं हो रहा है,
तो इस तरीके से आपको चेक क्या करना है, आपको जाना है स्कीमेटिक में। जैसे मैंने स्कीमेटिक यहाँ पर इसका खोल लिया हूँ और यहाँ पर एक लेआउट है किसी मोबाइल का। तो आपको ये तो पता ही होगा कि कहाँ से ये सब निकालते हैं। तो अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारा ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप स्कीमेटिक का एक लेआउट खोल लेना है, एक स्कीमेटिक खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्कीमेटिक और लेआउट खोल लिया मैंने जैसे यहाँ पर। तो अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस मोबाइल में चार्जिंग आईसी कहाँ पर लगा है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये तो पावर आईसी है, ऊपरी हिस्सा में देखते हैं ये बोर्ड का। तो यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग आईसी है ये, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको स्कीमेटिक के पास जाना है। स्कीमेटिक में जाने के बाद आपको पेस्ट करना है चार्जिंग आईसी को। इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर U1202 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्जिंग आईसी है का पूरा डायग्राम है, स्कीमेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी बस लाइन 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा कहाँ से आता है, चार्जिंग पत्ता के जरिए आता है। और ओवीपी आईसी प्रोटेक्शन जो होता है उसके बाद सप्लाई वहां से आगे होता आउट होता है। और ये हमारा कहाँ जाता है, बीबस लाइन। इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई कैपेसिटर में दोनों को देखने को मिलेगा। उस बाद ये लाइन आपका कहाँ पर आ गया, चार्जिंग आईसी में। तो यहाँ चार्जिंग आईसी मैंने क्या बताया था कि 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन से इन होता है ये लाइन, लेकिन वहां पर दिखाता है सिर्फ एक लाइन। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इन दोनों पिनों में चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों पिनों में आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो चेक करना है PMID का लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। PMID का जो लाइन होता है इसमें जब आप चेक करेंगे तो GR इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 250 से 800 GR मिलेगा। और ये जो लाइन होता है ये 23 नंबर पिन में आपको चेक करना होता है। 23 नंबर पिन में अगर BQIC ओके है तो PMID में वोल्टेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये कैपेसिटर यहाँ पर एक लगा होता है जो कि PMID 25 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। जैसे PMID का जो लाइन है ये लाइन में एक कैपेसिटर 25 वोल्ट का लगा होता है। यहाँ पर देखें एकदम बिल्कुल मैंने जैसे बताया 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा है। कई बार ये कैपेसिटर का वैल्यू कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर जो यहाँ पर PMID में वोल्टेज मिल जाए तो हमारा ये चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। और अगर ना मिले तो चार्जिंग आईसी आपका रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप में हम लोग देखें कि बीबस लाइन हुआ, दूसरा स्टेप में PMID को देखें। अब तीसरा स्टेप में आपको क्या चेक करना है, वो चेक करना है यहाँ पर 2 लाइन है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, ये CPU से आता है। इस लाइन को भी चेक कर लेना है। 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। अगर 1.8 वोल्ट की सप्लाई ना मिले तो आपको GR चेक करना होगा। उसके बाद तो अब चलते हैं यहाँ पर 19 और 20 नंबर पिन से जो हमारा सिस्टम वोल्टेज होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होता है वो आउट होता है 19 और 20 नंबर पिन से। तो यहाँ से आउट होता है। यहाँ पर एक कॉइल आपको नजर आएंगे, ये कॉइल बोर्ड में कहाँ लगा है एक बार इसको एक बार देख लेते हैं। तो जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, इसको देख लिए। तो अब यहाँ से एक इसी लाइन में 15 और 16 नंबर पिन भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। इसमें आप 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना होगा। उसके बाद ये लाइन आपका बहुत सारे जगह जाता है, जो कि हमारा मेन VPH पावर लाइन होता है, जो कि पावर आईसी में सबसे पहले जाता है, जो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। और ये बहुत सारे जगह जाता है। उसके बाद ये लाइन आप चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है 21 नंबर पिन आपको देखना है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कई मोबाइल में ऐसा होता है कि जो 16 और 15, 19, 20 जो होता है इसी में 21 नंबर भी यही होता है और वहां पर बूट कैप लगा होता है, लेकिन इसमें अलग अलग जगह लाइन है। तो सब मॉडल में अलग अलग होता है, तो वहां पर आपको अपने हिसाब से देखना है। तो ये 21 नंबर पिन है और ये आपका एक कैप लगा हुआ है। ये कैप क्या होता है, ये कैप बूट कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर बूट से लिखा है जो है। तो बूट कैपेसिटर जो होता है इसमें जब आईसी की तरफ चेक करेंगे तो 8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर दूसरी साइड आप जब देखेंगे तो वहां पर 4 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज जो होता है ये कैपेसिटर कहाँ लगा होता है मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये कॉपी किए
टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो शील्ड हम लोग निकालते हैं और ये कैपेसिटर यहाँ बगल में होता है, अगर ये उखड़ जाए तो आपका मोबाइल डेड, अगर ये शॉर्ट भी हो जाए तो आपका मोबाइल डेड। ये एक कैपेसिटर की वजह से आपका पूरा मोबाइल ही डेड हो जाता है। तो ये कैपेसिटर को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिर्फ चार्जिंग आईसी को हार्डवेयर सोल्यूशन से बनाएंगे तो आपका मोबाइल रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आपको लेआउट और स्कीमेटिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 21 नंबर पिन को आपको जानने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है जो हमारा मेन लाइन होता है बी बैट लाइन 13 और 14 नंबर पिन पे। 13 और 14 नंबर पिन पे ये हमारा आउट करता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो हमें चार्जिंग के लिए जाता है बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ भी चार्ज जो लिखा है देखिए आप, तो ये लाइन आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइन में अगर शॉर्टिंग रहेगा तो ये कैप जो लगा है ये सब को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये लाइन आपको चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है जो हमारा बूट कैपेसिटर था उसके बगल में ही एक इंटरप्ट का लाइन होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लाइन, इंटरप्ट का लाइन। ये हमारा सीपीयू से आता है और ये लाइन जो होता है इंटरप्ट का वो किस वजह से दिया जाता है, ये लाइन दिया जाता है कि जैसे आप चार्जिंग पे मोबाइल लगाते हैं तो सीपीयू को कहता है ये लाइन के मोबाइल चार्ज में लगा है, और जब निकालते हैं तो यही लाइन कहता है कि चार्जिंग से हट गया है। तो आपका मोबाइल जब लगाते हैं तो चार्ज होना शुरू हो जाता है और जब हटाते हैं तो चार्जिंग बंद हो जाता है। ये लाइन आपको चेक करना है। अगर ये लाइन आपका ओके है और फिर भी आपको मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो इसमें और एक लाइन चेक करना होता है। यहाँ पर देखिए वीरेज लाइन L5 1.8 वोल्ट, ये पावर आईसी से जो हमारा वीरेज लाइन होता है 1.8 वोल्ट की सप्लाई इसमें आकर के इन होता है। 1.8 वोल्ट की सप्लाई को आपको भी चेक कर लेना है। अगर इस कैपेसिटर में या रजिस्टर जो लगा इसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर ना मिले तो आपका मोबाइल चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसमें 10 किलो ओम का ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अब जो बाकी हमारा जो 17, 18, 25, 8, 10 तो ये एनसी है, ये भी आपका ग्राउंड है। 17, 18 भी ग्राउंड है। हमारा 2 नंबर लाइन है। तो 2 नंबर पिन जो होता है 10 किलो ओम का रजिस्टर लगे होते हैं। और नॉन फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए आप यहाँ पर 1-2 नंबर का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये नॉन फ्रीक्वेंसी ग्राउंड करता है। यहाँ पर ये ग्राउंड है, नॉन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ। देखिए ये अब जो रजिस्टर है एक नॉन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए रजिस्टर लगा जाता है। यहाँ पर जितने भी जरूरी लाइन था मैं हर एक लाइन को आपके सामने बताया। आप इस चीज़ों को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और आपको अगर स्कीमेटिक का नॉलेज बिल्कुल कम है तो मैं ज़ीरो से बिल्कुल आपको हीरो तक जितना भी वीडियो होगा, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, हर एक सेक्शन के बारे में मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो कि स्कीमेटिक के ऊपर होने वाला है। तो आने वाले टाइम में मेरा हर एक पार्ट का होगा। तो अगर उन पार्ट वीडियो को अगर स्कीमेटिक के लिए आपको थोड़ा सा भी मन है कि आप सीखेंगे तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके पास जो भी मेरा वीडियो आएगा आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं।